नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट डाइट फॉर किडनी पेशेंट। अगर आप किडनी रोगी हैं, आपके किडनी में किसी भी तरीके की समस्या बन गई है, तो ऐसे में आपको अपने सुबह के नाश्ते में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ये वीडियो इसी बारे में आपको बताएगी। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेनली यही है कि बहुत किडनी रोगी हैं जो कंफ्यूज्ड रहते हैं अपनी डाइट को लेकर। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि उनकी डाइट में घिया, तोरई, परवल इस तरीके की सब्जियां हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं अपने खाने को लेकर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ऑप्शंस देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को भी मैनेज कर सकते हैं, यूरिया लेवल को भी मैनेज रख सकते हैं और शरीर में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को भी मेंटेन रख सकते हैं, इन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं एक अच्छे से ट्रीटमेंट के साथ। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से रोक लिया तो डायलिसिस से बच गए, किडनी ट्रांसप्लांट से बच गए, सबसे जरूरी बात। तो चलिए जान लेते हैं ब्रेकफास्ट डाइट में ऐसे कौन से ऑप्शन हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर। अब खीर और खिचड़ी डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पर। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप साबूदाने की खीर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है। अब आप जब साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंधा नमक हो, नॉर्मल नमक ना हो और बहुत ही कम मात्रा में हो। इसके साथ साथ आप इसके अंदर सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, प्याज, इस तरीके की सब्जी डाल सकते हैं। आलू को आपको अवॉइड ही करना होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका दलिया। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक आपका मीठा दलिया होता है यानी दूध वाला दलिया, दूसरा होता है आपका नमकीन दलिया जिसे हम वेजीज दलिया भी बोल देते हैं, जिसके अंदर आप सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे घिया, तोरई, परवल, इस तरीके की सब्जियां, प्याज डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इसी बात का खास ख्याल रखना होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप नमकीन दलिया नहीं खाएंगे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप दूध वाला दलिया नहीं खाएंगे। इन जनरल किडनी पेशेंट को दूध का इंटेक के लिए भी मना करा जाता है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ कर रखा है तो आप दूध वाला दलिया खा सकते हैं, वरना आपको वो भी अवॉइड करना है। और इनके अंदर आपको नमक और चीनी की मात्रा बिल्कुल नाम मात्र के लिए रखनी है, बहुत कम रखनी है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की हम बात करें तो आप पोहा खा सकते हैं। पोहा बनाते वक्त आपको दो बातों का खास ख्याल रखना है, ना तो आपको इसमें पीनट डालने हैं यानी मूंगफली डालनी है, ना ही आपको इस पर नींबू निचोड़ना है, नींबू का रस नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, पीनट खाने की वजह से पोटेशियम लेवल बढ़ सकते हैं। नंबर फोर्थ ऑप्शन आपका रहता है ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपको मेयोनीज का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी तरीके के जैम का इस्तेमाल नहीं करना है। आप गाजर, मूली, प्याज इस तरीके की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ब्रेकफास्ट में कई और ऑप्शंस भी बच जाते हैं, जैसे आप सूजी का चीला खा सकते हैं, सूजी की इडली बनाकर खा सकते हैं। वहीं आप चावल की इडली भी खा सकते हैं और बेसन का चीला भी खा सकते हैं, लेकिन सूजी का चीला आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इजी टू डाइजेस्ट रहता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके लिए रहता है उपमा, और आप इवन डोसा भी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, जब आप इडली खाते हैं या डोसा खाते हैं आपको सांभर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर टमाटर की मात्रा होती है। खट्टे फल और खट्टी सब्जियां किडनी रोगियों को खाने के लिए मना करा जाता है, और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहता है स्टफ्ड रोटी और स्टफ्ड पराठा। स्टफ्ड पराठे में आप गाजर, मूली, प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। जिन सब्जियों में पोटेशियम लेवल कम होता है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, आप उन सभी सब्जियों को अपने पराठे और रोटी में स्टफ्ड कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको इसी बात का खास ख्याल रखना है कि उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो। और आफ्टर लीचिंग प्रोसेस आप कुछ सब्जियों का और इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका पोटेशियम लेवल रिपोर्ट्स में नॉर्मल आ रहा है। तो आप कम पोटेशियम वाली सब्जियों को स्टफ्ड कर सकते हैं अपने पराठे और रोटी में। यहाँ पर अगर आप पराठा बना रहे हैं तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर देसी घी का बहुत ही सीमित मात्रा में करें, ज़्यादा मात्रा में उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और आने वाले समय में मैं इसी चैनल पर आपके लिए लंच डाइट और डिनर डाइट से रिलेटेड वीडियोस भी बनाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी रोग से सफ़र कर रहे हैं,
परेशान है उससे, तो भारत होम्योपैथी में उसका इलाज संभव है। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।